नहीं आया? बोलो आज क्या करना है? अपने हिसाब से लॉजिक चालू करना चाहिए। नया लेसन, M1 का पहला लेसन। कॉलेज गया गुजरा है तेरा, डेरिवेटिव कैसे चालू किया? 11th में लास्ट में था, लास्ट में था। चल जल्दी चल। ओके, सो आखिरी के 4 सम मेरे हिसाब से कर लेंगे ट्राई, नॉट अ बिग डील। विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर M1, पहला लेसन, नवागढ़ी नवाराज। लेसन का नाम है एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग है ये। ओके, लॉजिक लगाना नहीं है लेकिन ये लेसन में। ओके, मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स मेक्स वर्ड्स, है ना? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मेक्स सेंटेंसेस, राइट? सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के हैं। क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव है, आपने पढ़कर आए हो, असर्टिव है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, और और एक्सक्लेमेटरी, ओ माय गॉड, नहीं वो एक्सक्लेमेटरी नहीं है। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, और एक्सक्लेमेटरी यानी ओ माय गॉड, जैसे कल का अपना रिएक्शन था, है ना? वो भूतनी की जो स्टोरी हमने सुनी, उन्नत कहीं भी डरती। तो तूने कल भूतनी बन गई थी क्या? उसको डरा दिया कल तूने? बेटा कौन सी स्कूल में थी तू? नहीं नहीं, कौन सा बिशप वाले इतने वहां से? वो ICSE वाले थोड़े डरपोक ही रहते हैं, बट ठीक है। अरे कैसे रहना, टन टन रहना बेटा, डरना नहीं, डराना चाहिए अपने। रोते बैठ गई बोले तू तो। चलो ध्यान दो, हेडिंग मैथमेटिकल लॉजिक, दिख नहीं रहा है? 1 मिनट, मेरी पेंसिल चार्ज हो गई। क्या बोला? मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखो, हम ना इसमें सारे स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग, सुंदर, सुशील लेसन है, सस्ता, टिकाऊ, कोई दिक्कत नहीं। वेटेज 7-8 मार्क। हाँ, चलो। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत सिंपल है, फटाफट करना है। आज आपको मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, देखो अपना सिलेबस वैसे मैं दिवाली तक कंप्लीट करने की सोचता हूँ, जो होता नहीं है वो सच्ची बात है। जून खत्म हो गया, 8 लेसन कंप्लीट हुआ है, बराबर है? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने महीने? 6 और 1 7, 7 महीने नहीं कंसिडर करना है, जनवरी पूरा रिवीजन पे बचे 6 महीने। कितने महीने बचे? 6। टोटल लेसन कितने मेरे पास? 18, 18, 8 और 8 16,
16 लेसन है, उसमें से एक हो गया, बचे 15। कितने बचे? 15 डिवाइडेड बाय 6। एक लेसन को 2.5 महीना आता है, मोटा मोटा, सॉरी हफ्ते करना है, अपने हफ्तों में हिसाब करना है। ठीक है, 6 महीने 24 हफ्ते, कितने हफ्ते? 15 लेसन है, तो मोटा मोटी 8 लेसन को आपके पास 1.5 हफ्ता आता है। 1.5 हफ्ता बोले तो दिन के 5 लेक्चर आते हैं। दिन का कितने लेक्चर आते हैं? अपन मैथ्स पढ़ते हैं ना, हिसाब लगाते हैं हर चीज का। हाँ, तो दिन के 5 से 6 लेक्चर आते हैं, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। संडे थोड़ा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, जहाँ पे अपन M2 कवर करते चलेंगे। ओके, प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे, नॉट अ बिग डील, होता है हर बार का है, मेरा पिछले 10 साल से है, तो हो जाएगा। तुम्हारे लिए नया है वो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में लॉजिक। लॉजिक में स्टेटमेंट आता है। क्या आता है? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट वो होता है जो आपको ट्रू या फॉल्स का फील देता है, करेक्ट है नहीं है, बराबर है। A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. करेक्ट है? तो ओ माय गॉड, इसमें कुछ समझ में नहीं आता, काय को चिल्लाया है ना? व्हाट इज योर नेम, किसको पूछा? इंट्रोगेटिव है, आउटपुट नहीं बता, बराबर। बट सनसेट इन वेस्ट, एक नॉलेज दिया है। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, स्टेटमेंट है विच से इट इज अ फैक्ट, ट्रू और फॉल्स, कुछ भी रहे। लंडन इज कैपिटल ऑफ मुंबई, जाऊ दे, चालतं, फॉल्स है, बात अलग है। लेकिन आपको मैसेज तो मिला, हाँ लंडन नाम की कोई तो भी सिटी है जो मुंबई की कैपिटल है, डिपेंड्स। आपण बोलू शकतो, अपना क्या है कि नहीं? आपलं काय ते बेटा, आज ले रहा हूँ, कल से नहीं लूंगा, लास्ट वार्निंग। हाँ, मैं कितने बजे था यहाँ पे? आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम वेरी पर्टिकुलर, ठीक है ना? देखो, आपने अगर 5 मिनट मिस किया, अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 एमसीक्यू नुकसान होता है आपका। हफ्ते में 6 दिन बोले तो 30 दिन, 30 एमसीक्यू का नुकसान, महीने में 120 एमसीक्यू, और साल भर में 1400 एमसीक्यू का नुकसान, बराबर है। हिसाब लगाओ हर चीज का, करना इतना हिसाब। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ प्राइम नंबर, सच्ची बात झूठी बात पता नहीं, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या रहेगा? यू कैन से अपोजिट साइड्स आर इक्वल। द सन राइजेस इन द वेस्ट, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये सारे सच है, क्या है? ये सारे सच या तो फॉल्स। तो ट्रू को टी से डिनोट करेंगे, एफ को फॉल्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बात सच्ची है। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, बात झूठी है। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, बात झूठी है। 5 और 3 8, ऑड है क्या? 5 और 3 8 होता, वो तो इवन हुआ, तो ऐसा कोई लेना देना नहीं। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिकल रेक्टेंगल इज 180 डिग्री, ट्रू, अपोजिट साइड ना। अब देखो पहले स्टेटमेंट का और चौथे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, and 2 and 3 is false. The sentences like exclamatory, interrogative, imperative are not considered as sentence. हम इन्हें स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। हम क्या नहीं बोलेंगे इन्हें? मे गॉड ब्लेस यू, ये स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट सिर्फ वो है जिसमें कोई वैल्यू मिलती है आपको, ट्रू फॉल्स कुछ भी रहे। शेरवानी इज नालायक, तेरे एंगल से, मेरे एंगल से, हाँ है ना, एक मिला ना शेरवानी नाम का लड़का जो नालायक है। Why are you so unhappy? Remember me when we are parted. Don't even touch my phone. I hate you. Where do you want to go today? उसने सारे फीलिंग्स डाल दिए, है ना? सामने कौन था उसके? हाँ वाइफ, कौन बोला? अवनी, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? हाँ, नालायक तुम लोग, मेरे को ऐसे ऐसे वर्ड तुम पास करते हो, फिर रिकॉर्डिंग बताएंगे तुम अंजू को, मैं कभी नहीं बोल सकता।
क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता। समझे केस? तो आपको समझ में आ जाए। आई होप यू नो एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव इतना तो आता है, स्कूल डेज में इतना पढ़ कर आए। अब वो भी पढ़ाना है तो उसकी अलग फीस चार्ज कर दिया आपने। अब लय झालं तुमचं। अब होता है, हाँ आईटी है तुमको? मैं नहीं पढ़ाएगा। आईटी में इतनी बैंड बजी है तुम्हारी? मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ उसमें जितना मुझे आता है, लेकिन मैं, हाँ वो कर देगा, मैं चलते फिरते कर देगा ऐसा। ये नहीं बाबा, आईटी बीटी आप झाले ते देव से गेले। हाँ बेटा, मैं अब इधर तुम्हारा मास्टर है। चलो, ओपन सेंटेंस, ओपन यानी ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जैसे मैं बोलता हूँ वो डॉक्टर बहुत अच्छा है बाजू वाला, एक कोई भी डॉक्टर होगा, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा इधर, हो जाते। तो करण बोले नहीं नहीं सर, उसने मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए, मैं अच्छा नहीं है वो। तो ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस हुआ, मेरे हिसाब से अच्छा है, उसके हिसाब से अच्छा नहीं। एक्स वाई जेड एक्टर इज वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा, इसको नहीं लगा। एम आई राइट? दिस इज येलो कलर, मेरे हिसाब से ओपन है। ये येलो कलर मेरे हिसाब से ओपन है, क्या ये समझ में आया? An open sentence is a sentence whose truth value can vary accordingly to some conditions which are not stated in the sentence. समझे? फैट नहीं का लेना देना ही नहीं है बेटा, ओपन है। डॉक्टर इज गुड, ओपन है। फैट नहीं है ऐसे कैसे बोलिए, मेरे सबसे अच्छा है, क्यों फैट नहीं है? हाँ तो ओपिनियन बोल तू, ऐसा फैट। अच्छा तू यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करिए, इट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ ओपन, एम आई राइट? मैं बोलूंगा मैथ्स टफ है, तुम बोलेंगे नहीं मैथ्स चिलर है, क्या बोलेंगे? डिपेंड्स, है कि नहीं? ओपन सेंटेंस ऑफ कोर्स। अपने क्लास वाले बोलेंगे मैथ्स क्या है, सीए क्या है, चिल। अब सुनो, सीए चिल्ला नहीं, कौन नहीं बोला? अभी तो मैंने शुरू किया है रे बैच, अब देखो कितना चिल्लर कर देता उसको। x+4 = 8, यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सपोज x की वैल्यू -7 है तो 8 आता क्या आंसर? x की वैल्यू 4 आई तो ही 8 आएगा, बराबर है? डन ना? चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, मेरे को नहीं पसंद, डिपेंड्स ना। मुझे आपलन कांदा पोहे वाले, वड़ा पाव, उपीट, चाइनीज नहीं खाने का मेरे को। अच्छा, एम आई राइट? सो आई होप आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, राइट? चलो, √-9 is a rational number whether it is a statement or not, say yes or no. हाँ, if no then reason, truth value, अगर है statement तो false। अब देखो √-9 is a rational number, ये बात गलत है, rational number x/y रहता है, तो ये false है, बट ये statement है। कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, क्या है यहाँ पे? तो ये स्टेटमेंट। टोक्यो इज इन गुजरात, टाइपन, लेकिन आंसर फॉल्स, बराबर? टोक्यो कहाँ है? जापान का कैपिटल है ना। फंटेस्टिक, लेट्स गो, कुठं टेस्ट है, जाना है। प्लीज प्लीज आ जाए, ओपन द डोर क्विकली, रिक्वेस्ट है, समझ में आ जाए? अब बाकी अपन लिखते नहीं बैठेंगे। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज स्क्वायर, असं असतं? बच्चा, x+5 is less than 14, it's an ओपन, इट्स एन। ए बेटा कौन है तू, बाहर जा। कितने बजे लेक्चर, कुठून येतो तू? सिंहगड। आता कसं करायचं मला एक सांग, आता मी जी बडबड केली तुला काय कळणार आहे? माझं प्रश्नाचं उत्तर दे, एक सिंपल। अब मैंने जो फॉर्मूला बता दिया,
डेरिवेटिव शुरू किया, मैंने पहला फॉर्मूला बता दिया, राइट है। वो पहले फॉर्मूला पे ही पूरा लेक्चर चलने वाला है, तेरे को बाद में क्या समझ में आएगा? कसं करायचं अशानं? इसका सोल्यूशन निकाल मेरे भाई। पहली बस 7:40 पे है, कहां से आता है तू? वडगांव, वहां से टमटम चलती होंगी ना रे, स्वारगेट तक, कात्रज तक। कात्रजला येतो ना? आता तिकडचा एरिया मला माहित नाही, तू तुझं बघ, 8:15 पहले इथे। त्याचं रीजन है, मैं कुछ पढ़ा दूंगा ना बेटा, बाद में समझ नहीं आए नहीं तो फिर वो रिकॉर्डिंग तेरे को देखते बैठना पड़ेगा, फिर तेरा लेक्चर एक्चुअली इट इज ऑफ नो यूज लेट आके। फिर तू आज रिकॉर्डेड देखेगा, कल फिर समझ में आएगा, तब तक मैं अगला पढ़ा दूंगा, तो फिर तो एक दिन लेट आ। फिर कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। और बेटा ये मैथ्स है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सुनो, ठीक है, 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, चुकीचा आहे नाही? इट वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता, आई शपथ का वेस्ट बंगाल कैपिटल है, काय रे बाबा, कोण आलं? हाँ तो आया, नहीं मिला है, फॉल्स है, उल्टा है ना, आई स्क्वेयर इज -1, ये ट्रू है, यूनिवर्सल है। और याद रखना, अगर मैंने दिया a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद रखना मैथमेटिकल फॉर्मूला सारे स्टेटमेंट ट्रू है, सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टेटमेंट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो क्या है वो? अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 पूछते नहीं तुमसे, फिर भी अपन ले लेते हैं। अ ट्रायंगल हैज n साइड्स, क्या बोला? ऐसा क्यों? बेटा अगर तुम बोलते थे ना शेप हैज एन साइड्स तो मैं सुन भी लेता था, तुम साला ट्रायंगल बोल रहे हो ना इन साइड बोल रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? ट्रायंगल का नाम ही 3 है, नहीं क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? पहला रन जूम करूं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सच्ची बात की छुट्टी बात? सच्ची बात है, स्टेटमेंट है। यू आर अमेजिंग, ग्रांट मी लोन प्लीज, रूट ऑफ -4, क्या बोले? अच्छा ये दोनों मैंने उड़ा दिए, पता है ना क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट, हाँ ये क्या है? फॉल्स है। अब सुनो ना, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू -2 है, सब्सटीट्यूट करो आंसर 0 आया तो इट इज ट्रू। -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस माइनस प्लस 12 नहीं आता, -2 तो नहीं आ रहा है, -4 का पता नहीं 16, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने सब्सटीट्यूट किया वैल्यू, आंसर 0 नहीं आया। ओके, एक्स की जगह -4 पुट करो, एक्स की जगह -2 पुट करो, आंसर 0। ही इज एन एक्टर, पक्का? यस, ओपन है ना, सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस का भी स्टेटमेंट नहीं रहता, ओपन है, वो नाटकी है मराठीत म्हटलं तर। ही एक्टर का डेफिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, राइट? डिड यू हैव अ कप ऑफ, हैव अ कप ऑफ, कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये क्या है बेटा? अब भी बताया मैंने आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, असं कसं असतं का? रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर आता है ना उसमें, ए प्लस आई बी, हाँ ठीक है, रॉन्ग है। 1 इज अ प्राइम नंबर, प्लीज, हाँ इट इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, हाँ विद द सनसेट डे एंड्स, विषय क्यों? विद द सनसेट द डे एंड्स, ये स्टेटमेंट है लेकिन ये झूठी बात है,
दिन थोड़ी देता हूँ, ओपन नहीं बोल सकती बेटा, नहीं नहीं ऐसा वो डेफिनेशन तुम कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा ऐसा नहीं। 1 फैक्टोरियल इज 0, 3 + 5 is greater than 11. False है, clearly mentioned. It is a statement with a truth value false. The number pi, pi है ने, हाँ pi है, अरे pi दिया है ना रे, ऐसा क्या कर रहा है ढोटले, हाँ ट्रू है। ये बाकी सब देखो, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ट्रू, ये तो ट्रू है ना रे। टू कोप्लेनर लाइंस आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, बात सच्ची है ना। कोप्लेनर पर तो एक प्लेन में, एक ही प्लेन में दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट होगी या तो पैरेलल चलेगी, विषय the arrangement number of arrangement of 7 girls in a row of photograph is 7 factorial, that is true। अब जो 11th में मैथ्स पढ़ के उनको सच्ची है, बाकी कुछ झेपता नहीं, मैं कुछ करता नहीं। गिव मी ए कंपोस्ट बॉक्स, ब्रिंग द मोटर कार हियर, इट मे रेन टुडे, ओपन ना, ओपन है ना, मैं बोल रहा बारिश आएगी, तू बोल रही है डिपेंड, मेरे को लग रहा है बादल घने हैं, तू बोल नहीं आती, विषय इट्स एन गणपति बप्पा मोरया। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा ये सेंटेंस है सेंटेंस है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, बुलाती है मगर जाने का। अब ये देखो बाबा क्या, a + b is less than 7, a is greater than, a is less than 1, b बस तो सच्ची है। a + b अगर लेस देन 7 है तो इधर a is less than 7 और b is less than 7, बात तो सच्ची है ना, डन ना। अब विषय संप्या, तो मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस और स्टेटमेंट, विषय सेंटेंस कौन से, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये कभी स्टेटमेंट नहीं होंगे। स्टेटमेंट एक हो सकता है ओपन सेंटेंस वाला, मतलब ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, डन। 4 टाइप के सेंटेंसेस विषय संप्या। अब जब मैं दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता हूं, यस, तो वहां पे कनेक्टिव्स आते हैं, क्या आते हैं, कनेक्टिव। अब दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है, जैसे मानसून इज वेरी गुड दिस ईयर, ये एक स्टेटमेंट है, एंड द रिवर्स आर राइजिंग, ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं, उनको कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्नेहा इज फैट। ऐसा क्यों, मैं दुबला हो गया, ऐसा क्या देख रहे तुम, कैसे बेशर्म है, तुमको शर्म नहीं आती क्या रे, हाँ ऐसा करते क्या तुम। 3.5 किलो ने 2800 ग्राम वजन कम हुआ मेरा, 2800 ग्राम। तो क्या मैं वापस करेगा कैसे, अरे हद दी तू, नहीं रे बेटा, मैं केदारनाथ जाके आया, उसका वजन बोला, ऐसा देना, ब्लड डोनेट करना। बेटा तुझे मैं आने के बाद क्या बोला, इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हाँ बेटा 27 किलोमीटर जर्नी हो, 27 किलोमीटर, तो एक काम कर ना, तू मेरे साथ ना सिंहगढ़ चढ़ 2 बार, केदारनाथ इक्वल हो जाता। कितना डेंजर है वो, मेरे बाबा बस झालं, मैं तो जोश में भाइयों के नादी लग के चला गया मैं तो न जाता। इफ इट रेन्स हेवीली देन द स्कूल विल बी व्हाटएवर, देन दो, अरे सुनना, दो स्टेटमेंट्स को मैंने कनेक्ट किया है, क्लोज। अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास कनेक्टिव्स है। अब वो कनेक्टिव्स कौन से पता है तुमको, सुनो, the words group of words such as and, or, if then, if and only if can be used to join or connect two or more simple sentences. These connecting words are called logical, याद रहेगा, and, or, if then, if and only if, not भी आएगा इसमें, कौन सा आएगा, not। Not is a logical operator for a single statement, it changes the truth value of from true to false and false to true। 2 is a even number, ये true है, 2 is not an even number, विषय डन।
कंपाउंड स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट को जब कनेक्ट करते हो तो नया स्टेटमेंट जो बनता है उसे मैं कहता हूं कंपाउंड. झेपिया, विषय, संप्या. Am I right? Okay. Each statement that comprise a compound statement is called a sub statement or a compound statement. ठीक है, हम ट्रू और फॉल्स करेंगे. विषय, संपला. अब ये टेबल नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से अपना जर्नी चालू. ऐसा लिख. चैप्टर का नाम ही तो लॉजिकल रीजनिंग है. ठोक लो.
हुआ क्या रे? डन। तो पहला कनेक्टिव एंड सिंबल इट इज कंजंक्शन, दूसरा इट इज डिसजंक्शन, तीसरा नॉट, इसको ऐसे लिखते हैं नॉट। ओके, नेक्स्ट इफ देन सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ डबल एरो। तो ये कंडीशनल है, इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल, डबल, वो सब बताऊंगा एक एक से। पहले टेबल नोट कर लिया? चलो, पहला एंड। ओके, अब दो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स को अपन जनरली डिनोट करते हैं पी एंड क्यू से। स्टेटमेंट ऐसा है, if p and q are two statements connected by the word and, then the resulting compound statement p and q is called the conjunction of p and q, which is written in the symbolic form p and q। हम इसको रीड कैसे करेंगे? p and q। जैसे p रूट टू इज अ रैशनल नंबर, q 4 plus 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको कनेक्ट करते समय आप क्या बोलेंगे? p and q ऐसा, दैट इज रूट टू इज अ रैशनल नंबर and 4 plus 3i is a complex number। Simple। 5 is greater than 3, Nagpur is in Vidarbha। तो P 5 greater than 3, Q Nagpur is in Vidarbha। इनको कनेक्ट कैसे किया? 5 is greater than 3 and Nagpur is in Vidarbha। सर इसमें कोई दिमाग लगाने की गरज काही घेणं नसतं, इट इज इलॉजिकल, टोटल लावायचं नाही। हाँ, तो एक्चुअली कैसा है, ये कहाँ काम में आता था मैं बताता हूँ आपको। ये कंप्यूटर्स में आता है, कंप्यूटर लॉजिक नहीं लगाता है। आप उसको जो देंगे इनपुट, उस हिसाब से वो आउटपुट लेगा, राइट? नेक्स्ट, समझा क्या आपको ये? हाँ है ना? P a plus bi is an irrational number for all a b belonging to real numbers। Q 0 factorial is 1। इसका कंजंक्शन कैसे करेंगे? a plus bi is a irrational number for all and 0 factorial is 1। विषय कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एंड लगाना है, हो पाएगा हमसे? अब सुनो, इसका एक ट्रुथ टेबल है, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। अब ट्रुथ टेबल में क्या है, एंड में क्या होता है, हमेशा याद रखना, दोनों चीजें कंपल्शन है। दोनों चीजें, अब सुन, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एन एंगल इज अ राइट एंगल एंड इट मेजर्स इज 90 डिग्री। देख, अगर राइट एंगल है और मेजरमेंट ट्रू है तो ये दिया गया पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। राइट एंगल नहीं है, एंगल 90 है तो भी फॉल्स है। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, सुनो। हाँ सुनो, अब एक स्टेटमेंट P है, ओके। अब सुन, मैं बोलता हूं राहुल मैथ्स को पसंद करता है, P Q, ही स्कोर 90, रिजल्ट इज, तो P एंड Q रिजल्ट इज ट्रू। पसंद नहीं करता है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। इसे पसंद करता है, ये फॉल्स, और दोनों नहीं, फॉल्स। अब इसका जो मैं एक एग्जांपल मैं खुद देता हूं, वो ऐसा देता हूं, वो कॉफी पे आया, वो भी आई, डेट सक्सेसफुल। वो नहीं आया, वो आई, डेट, वो आया, वो नहीं आई, डेट, एंड दोनों गायब है तो, राइट? सिंपल लॉजिक।
तो याद रखना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एंड में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ही सेंटेंस ट्रू, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड में क्या रहना चाहिए, बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है, सुनो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखें तो भी बस हो जाएगा। अदर इंग्लिश वर्ड सच एज बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर are also used to join the two simple statements instead of and. Conjunction of two statements corresponding to the intersection of two set. Intersection में क्या होता है, जब दोनों में कॉमन है, इन अ सेट कैरी, राइट। कोई दिक्कत, हाँ है ना। अब सीधा दूसरा है डिसजंक्शन, और अब और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी रहा ट्रू तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू। द अमाउंट शुड बी पेड बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट। आपने अगर चेक से पैसा दिया, डिमांड ड्राफ्ट से पैसा दिया तो भी फी पे होगी। आपने चेक से दिया, डिमांड ड्राफ्ट से नहीं दिया तो भी फी पे। आपने चेक से नहीं दिया, डिमांड ड्राफ्ट से दिया तो भी फी पे, लेकिन आपने दोनों से नहीं दिया तो फी नॉट पे। तो इसमें यूनियन है, इसमें यूनियन है, और यानी यूनियन इधर सेट ए में है तो भी चलेगा, सेट बी में है तो भी चलेगा, दोनों में है तो भी, बट दोनों में नहीं है तो ही फॉल्स आएगा, राइट। है ना, रिजेक्ट द लॉजिक। अब दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, कौन सी, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। कंजक्शन मींस एंड, डिसजंक्शन मींस और। हम चलते एग्जांपल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, ये पूछते रोहित इज स्मार्ट और ही इज हेल्दी, कैसे लिखेंगे अपन इसको, लेट पी, रोहित इज, क्यों, ही इज हेल्दी, यहां पे और था बीच में, तो हमने सिंबल कौन सा यूज किया, विषय संपला, हो गया। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स नहीं पूछा, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में पूछा। क्या पूछा, सिर्फ। दूसरा, 4 और 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लेक्चर्स। अब इसमें क्या है ना, आप और बोलते दो अलग सेंटेंसेस नहीं है, दो अलग स्टेटमेंट्स नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है। इन दिस और इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉट एज अ कनेक्टिव। अब इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज ना, किधर किधर क्या होता, बात तो एक ही है ना, 4 और 5 के बीच में उन्होंने किया है, बाकी दो अलग चीजें थोड़ी है। बात तो एक ही, अटेंडेंस किया कि नहीं किया। पिछली बार क्या था, हेल्दी है, और दूसरा क्या था, स्मार्ट भी है, दो अलग चीजें थी, राइट और रॉन्ग, बोलो हाँ है ना। एंड द थर्ड वन इज, चलो एक्सरसाइज 1.2 छोटा सा है, निपटा देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। चलो 1.2 हेडिंग दो ना। और यहाँ पे क्या दिया है, therefore symbolic form is P और Q, खत्म, हो गया, बस इतना ही लिखने का, हो गया। तो आपको लगता है कि ऐसे पूछेंगे तुमसे, बोल, पूछे तो नसीब अच्छे, पूछते, लेकिन ये लेसन में ऐसे ही सब टाइम पास ही है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। हाँ क्या बोलिए, 8 और 8 16 और 12, 16 और 12 28, 12 मार्क का एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स ये रहता है। हाँ बस, फिलहाल तो सिंबॉलिक ही पूछा ना तुझे, क्या पूछा तुझे फिलहाल, इससे ज्यादा कुछ पूछा क्या,
विषय जोर से बोलो, सारे बोलो। चलो आगे, क्लैरिटी। डन ना। मैंगो इज ए फ्रूट, बट यानी क्या? एंड, तो क्या आएगा? पी एंड क्यू। लिखते हैं अभी फटाफट। चलो एक्सरसाइज निपटा। सुनो ना, ये पहले पांच घर पे कर लेना, तुमको सिर्फ एंड और करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं, विच इज इंपॉर्टेंट। राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्थ इज अ प्लैनेट, बात सच्ची है क्या? एंड मून इज अ स्टार, मून स्टार है पक्का? कॉमेट किसको बोलते रहे फिर? कॉमेट किसको बोलते हैं? मून इज व्हाट? सैटेलाइट किसको बोलते हैं? साला तुम 10th में भी पढ़ के नहीं आ रहे हैं। बात करो तो साइंस कॉमर्स कहाँ है इसमें? ज्योग्राफी सबको था। हाँ वो नहीं है एक्चुअली। ए पहली बात ट्रू है, दूसरी बात और एंड में क्या होता है? राइट। अभी पहला सम में सॉल्व करेगा, कैसे लिखा मैं बताएगा, बाकी तुम दिमाग लगाएंगे। लेट पी अर्थ इज अ प्लैनेट, क्यू मून इज अ star, and the answer is P and Q, which is true and false, and hence answer is false. ऐसे लिखने का विषय संप्या। ला 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 ला। कितना बाले, कितना भारी बोले तो बहुत भारी रहता बेटा वो। लय म्हणजे जाऊ दे बाबा, तुम्हारी बातों में काही पडो थार बाता मग। नहीं आता मेरे को भी कुछ। आप कल ही तो बोल रहे, आप ऐसी है। गेले ते दिवस, राहिल्या त्या आठवणी। चिल्लर तो है टैली। आपको वो आकांक्षा से सीखना पड़ेगा। हाँ वो सिखा देगी ना। रिस्पेक्ट नहीं कर रहे सीनियर को तो, लेकिन उसको आईटी आता तुझसे ज्यादा, कह रहा था बोले। बेटा मैं मदद कर देगा, बट मैं कमिट नहीं कर पाएगा। हाँ 16 is an even number, true, and 8 is a perfect square, that is your answer is a quadratic equation has two distinct roots, बात सच्ची क्या? कितने बच गए? डिस्टिंक्ट यानी क्या? अलग अलग। डिस्टिंक्ट क्यों जरूरी है? इमेजिनरी भी रह सकती, अलग अलग भी रह सकती, सेम टू सेम भी रह सकती है। तो ये बात क्या है? और 6 has 3 प्राइम फैक्टर्स नहीं ना, 2 3 1। हाँ ये भी फॉल्स हो गया, समझे? हाँ है ना। सुनो, अभी इसमें लर्न कैसे करेंगे अपन, याद रखना। एंड में टी टी टी, वापस बोलो, एंड में, एंड में, एंड 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 और और एक कुछ चल ना, सरा ले जा। बर और
एंड एंड और अब इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग सिंपल है, एंड में दूसरा कुछ भी आया तो आंसर फॉल्स ही आना है, इसलिए ये पूरे ट्रूथ टेबल में मैं सिर्फ इतना लर्न करेगा, बराबर है। एंड में दोनों ट्रू रहे तो ही ट्रू, और में दोनों फॉल्स रहे तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अपोजिट याद रखेंगे अपन, कैसे याद रखेंगे, बराबर ना, तो इसे लर्न हो जाएगा, याद रहेगा क्या? हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन? आर यू श्योर? चलो आगे देखो। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, बात सच्ची है, बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, बट क्यों है इसमें? ठीक है ना, बट ट्रू है ना? आंसर इज क्लियर, एक्सरसाइज डन। ओके, अभी आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज प्रॉपरली स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करो। लेट पी इज दिस, क्यू इज दिस, जल्दी करो, ऊपर वाला भी बचा हुआ है वो निपटाओ 1.2। हाँ आज नहीं बेटा, अभी सब सैटरडे। डन क्या? करते क्या आज अच्छे दिन? बातुरा बाजार। बोल। अरे बट यानी ना, बाकी थोड़ी दिमाग लगाना है तुझे। ओके चलो, विल मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय।